नमस्कार। चलिए आज उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। ये सिर्फ कुछ योजनाओं की लिस्ट नहीं है, नहीं, बल्कि ये कहानी है उन लाखों लोगों की जिनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा, एक मीनिंगफुल अपग्रेड आ रहा है। आइए समझते हैं कि ये बदलाव जमीनी स्तर पर आखिर दिख कैसा रहा है। और यही है हमारे आज के पूरे विश्लेषण का कोर आइडिया। बात सिर्फ सरकारी स्कीमों की नहीं है, बल्कि उन असल बदलावों की है जो लोगों की जिंदगी को वाकई में बेहतर बना रहे हैं। तो चलिए सीधे फैक्ट्स पर आते हैं और देखते हैं कि ये हो कैसे रहा है। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि युवाओं और शिक्षा में कैसे निवेश हो रहा है। इसके बाद हम श्रमिकों और किसानों पर आएंगे, फिर बात होगी एक समावेशी समाज बनाने की, और आखिर में हम इन सबको जोड़कर देखेंगे कि आधुनिक यूपी का ब्लूप्रिंट क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं महिला और बच्चों के सशक्तिकरण से। देखिए, किसी भी समाज की असली ताकत इस बात से ही तो पता चलती है कि वो अपने सबसे कमजोर सदस्यों का कितना ख्याल रखता है, उन्हें कितनी सुरक्षा देता है। ये जो आंकड़े दिख रहे हैं ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहते हैं। निराश्रित महिला पेंशन योजना, इसके लाभार्थियों की संख्या 17 लाख से बढ़कर 38 लाख से भी ज्यादा हो गई है। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों महिलाओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता और सम्मान से जीने का एक जरिया है। और देखिए, बात सिर्फ पैसों की मदद तक सीमित नहीं है, बात है सोच बदलने की, मानसिकता में बदलाव लाने की। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जैसी पहलें इसी सोच को बढ़ावा देती हैं कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार का मान है, एक ब्रांड है जिसकी शिक्षा और भविष्य में निवेश करना जरूरी है। और ये सपोर्ट सिर्फ स्कूल तक ही नहीं है। एक बार पढ़ाई पूरी हो जाए तो कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, ताकि वे बिना किसी चिंता के एक सुरक्षित माहौल में रहकर अपने करियर पर फोकस कर सकें। मतलब एक पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जा रहा है। 1,57,00,000, ये संख्या है उन माताओं और बच्चों की जिन्हें अनुपूरक पुष्टाहार योजना से सही पोषण मिल रहा है। ये सिर्फ एक योजना नहीं है, ये एक स्वस्थ और मजबूत भविष्य की नींव रखी जा रही है। अच्छा, एक स्वस्थ पीढ़ी तो तैयार हो रही है, पर अगला कदम क्या? अगला कदम है ये पक्का करना कि हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी गांव या शहर से हो, अपनी प्रतिभा को निखारने का पूरा पूरा मौका मिले। और इसका जवाब एक ही है, शिक्षा में सही निवेश। और इस दिशा में अटल आवासीय स्कूल एक गेम चेंजर की तरह हैं। ये स्कूल प्रतिभाशाली छात्रों को, यहाँ तक कि मजदूरों के बच्चों को भी मुफ्त में बेहतरीन रेजिडेंशियल एजुकेशन देते हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि टैलेंट किसी भी वजह से पीछे न रह जाए। और ये सिर्फ इन खास स्कूलों तक ही सीमित नहीं है। एक मजबूत छात्रवृत्ति प्रणाली भी है, जो ये सुनिश्चित करती है कि अनुसूचित जाति हो, सामान्य वर्ग हो या पिछड़े वर्ग के छात्र, सबको आर्थिक मदद मिले। सीधी सी बात है, पैसों की कमी की वजह से किसी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, हमारे मजदूर और हमारे किसान। देखते हैं कि उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या हो रहा है। 8,41,00,000 से भी ज्यादा, ये उन श्रमिकों की संख्या है जो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो अब फॉर्मल सिस्टम का हिस्सा हैं। उन्हें सामाजिक सुरक्षा और सरकारी लाभ मिल सकते हैं, जो पहले उनके लिए एक सपने जैसा था। और किसानों के लिए एक तरह से दोहरी सुरक्षा दी जा रही है। एक तरफ है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जो किसी भी अनहोनी की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहारा देती है, और दूसरी तरफ है एंटी भूमाफिया अभियान, जो उनकी जमीन को अवैध कब्जे से बचाता है। ये दोनों मिलकर उनके दो सबसे बड़े डर को दूर करते हैं। देखिए, कोई भी समाज तब तक सही मायने में प्रगति नहीं कर सकता जब तक वो अपने हर सदस्य का ध्यान न रखे। इस सेक्शन में हम यही देखेंगे कि उत्तर प्रदेश ये कैसे सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी, बिल्कुल कोई भी पीछे न छूटे। ये चार्ट एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाता है। दिव्यांगजनों के लिए जो मासिक पेंशन पहले सिर्फ 300 रुपए थी, वो अब बढ़कर 1,000 रुपए हो गई है। ये सिर्फ पैसों की बढ़ोतरी नहीं है, ये सम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। इसी तरह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाली मदद को लगभग दुगना कर दिया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि गरीब परिवारों पर से एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ कम हो रहा है। अब बेटियों की शादी चिंता नहीं बल्कि सम्मान और खुशी का मौका बन रही है। विकास को हर दरवाजे तक, हर गांव तक पहुंचाना जरूरी है, और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ठीक यही काम कर रहा है।
ये हजारों आदिवासी गांवों को सड़क, बिजली और स्कूलों जैसी आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में ला रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतने सारे सामाजिक बदलाव हो रहे हैं, इनके पीछे की असली ताकत क्या है? पैसा कहाँ से आ रहा है? चलिए, अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं और राज्य की उस आर्थिक योजना को समझते हैं जो इन सबको मुमकिन बना रही है। और ये बातें सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। नीति आयोग, आरबीआई और सीएजी जैसी देश की सबसे बड़ी और विश्वसनीय संस्थाओं ने भी यूपी के इस डेवलपमेंट मॉडल की तारीफ की है। इससे इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा मजबूती मिलती है। तो पैसा आ कहाँ से रहा है? वो आ रहा है एक मजबूत अर्थव्यवस्था से। जीएसटी, एक्साइज, स्टैम्प ड्यूटी और वाहन कर, ये वो प्रमुख रेवेन्यू सोर्सेज हैं जो इस पूरे विकास के इंजन को चला रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 2026-27 के लिए 16.96 लाख करोड़ रुपए का बजट, ये आंकड़ा अपने आप में इस विकास योजना के विशाल पैमाने और इसके पीछे की बड़ी सोच को दिखाता है। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये एक अपग्रेड है लोगों के जीवन में, राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में और भविष्य को देखने के नजरिए में। ये एक ऐसी कहानी है जो भी बस शुरू हुई है और यकीनन देखने लायक है।